हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वप्निल पवार और आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ मेरे IBPS PO मेंस के अटेम्प्ट, उसके साथ साथ स्कोर कार्ड और जो फाइनल रिज़ल्ट है वो तीनों शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप ये भी देख सको कि मेरी एक्यूरेसी कितनी रही है या फिर मेरे कितने में कहाँ गलत हुए हैं, कौन से सेक्शन में ज़्यादा मिला है मुझको या फिर कौन से सेक्शन में कम मिला है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो मेरे IBPS PO मेंस के अटेम्प्ट है, ठीक है। जो हमारा IBPS PO मेंस का नवंबर में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। अभी आप देखोगे कि रीजनिंग में मैंने 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और 1 मार्क करके 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो 19 थे और जो नंबर ऑफ़ मार्क्स का अटेम्प्ट है वो है 22 इन रीजनिंग, ठीक है। जो अभी GA है उसमें मैंने 20 मार्क्स के अटेम्प्ट किए हैं। जो इंग्लिश है, अभी इंग्लिश में हमारे टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 35 थे, ठीक है। उसमें से 1 मार्कर 30 क्वेश्चंस और 2 मार्कर 5 क्वेश्चंस थे, ठीक है। ऐसा करके हमारा टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चंस था। तो उसमें मैंने टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है वो 29 किए थे। अभी उसमें से 2 मार्कर कितने थे वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि आई थिंक सो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें 2 मार्कर सेक्शन जो था वो इंक्लूडेड था, मतलब ऐसा सेपरेट बाइफर्केशन नहीं था, जिसमें जैसा रीजनिंग में A और B सेक्शन करके था और मैथ्स में भी A और B सेक्शन करके अलग अलग था। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश में वैसा नहीं था, इसलिए मैंने वो सिर्फ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्टेड लिखा है। अभी आप मेरा अगर मैथ्स में देखोगे तो मैथ्स में मैंने 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और 1 मार्क करके 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो इसमें मैंने टोटल 11 मार्क्स का अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। अगर आप मेरा मेंस का स्कोर कार्ड देखोगे, ठीक है, मेंस का स्कोर कार्ड जिसमें अभी मेरा रीजनिंग जो है उसमें मैंने 22 मार्क्स का जो अटेम्प्ट किया है उसमें से मुझे 18.25 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। जो मैंने GA में 20 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है उसमें मुझे 13.75 मिला है, मतलब GA में मेरे 5 गलत हुए हैं और 15 राइट हुए हैं, ठीक है। और जो इंग्लिश लैंग्वेज का अगर आप देखोगे, इंग्लिश का अगर देखोगे तो मेरे 29 क्वेश्चन अटेम्प्टेड थे और मुझे जो मार्क्स मिले हैं वो 30.5 मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अभी उसमें से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं कि कुछ 1 मार्कर गलत हो सकते हैं या फिर कुछ 2 मार्कर गलत हो सकते हैं। सो एग्जैक्टली कौन से गलत कितने हैं वो मुझे याद नहीं, लेकिन जो मेरे टोटल मार्क्स बने हैं इंग्लिश के वो 30.5 है। GA में अगर आप देखोगे तो सॉरी, अगर आप क्वांट्स में देखोगे तो क्वांट्स में मैंने क्वेश्चंस जो मार्क्स के अटेम्प्ट किए हैं वो 11 मार्क्स था, लेकिन मुझे मिला सिर्फ 4.75। अगर आपको पता होगा कि इस बार कौन का सेक्शन बहुत ही हार्ड आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम हुए हैं और जो सेक्शनल कट ऑफ भी है SC की 1 गई है और जो जनरल है उनकी भी 3 या 4 के बीच में ही कुछ गई है। सो इस बार का जो कौन का सेक्शन है वो एक्चुअल में हार्ड था। मेरा इंग्लिश का ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग में जो कट ऑफ थी 8.75 है और जो मुझे मार्क्स मिला है वो 15.25 मिला है, मतलब मेरा टोटल मार्क्स 82.5 है, जिसमें से मेरी जो कट ऑफ गई है वो 59.25 थी। जनरल की भी 72 पॉइंट के आसपास कुछ गई थी शायद, ठीक है। सो मेरे जो मार्क्स बने हैं वो 82.5 बने हैं। ये देखिए, आप मेरा नाम देख सकते हैं इधर। और मेरा जो फाइनल रिज़ल्ट रहा है उसमें मुझे मार्क्स मिले हैं 42.93। इसमें SC की कट ऑफ 38 पॉइंट समथिंग गई है और जो जनरल कैटेगरी की है वो 43 पॉइंट समथिंग गई है शायद। सो आप वो देख सकते हैं। और मुझे जो बैंक अलॉट हुई है वो बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। अगर मैं आपको मेरा पिछले साल का स्कोर कार्ड दिखाऊं तो पिछले साल के स्कोर कार्ड में मुझे मार्क्स, जो नंबर ऑफ़ मार्क्स मिले थे वो थे 72 मार्क्स। इसमें अगर आप मेरा देखो क्वांट्स का अगर मार्क्स देखोगे तो 16.75 था, क्योंकि पिछले साल क्वांट्स का पेपर बहुत ही अच्छा आया था, इजी था, DIS भी करने लायक थी तो वो भी इजी मिला। पिछले साल मुझे इंग्लिश के ऐसे राइटिंग में भी अच्छे मार्क्स मिले थे। एक्चुअली इस साल मेरा जो IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। मेरा कंप्यूटर बंद हो गया था, मेरा एग्ज़ाम 10 मिनट लेट चालू हुआ, सो बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि जिससे आपको पता चले कि एग्ज़ाम में बहुत सारे ऐसे भी प्रॉब्लम्स रहते हैं जो हमें पता नहीं होते और वो एट दैट मोमेंट ही ऑकर करते हैं और उसके वजह से हमको प्रॉब्लम हो सकता है।
मेरे पिछले साल रीजनिंग में कम मार्क्स थे, 8.75 मिला है मुझे। इस साल मेरे 18 से ज़्यादा हैं। और पिछले साल का जो जीए था वो बहुत ही टफ आया था। इस साल जैसे कौन था वैसे ही पिछले साल जी आया था। इसकी वजह से कट ऑफ भी बहुत नीचे गई थी और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम भी हुई थी। और मेरा इंग्लिश सेक्शन में पिछले साल 23.5 आया था। ठीक है। सो अगर आप पिछले साल से मेरा मार्क्स कंपेयर करोगे तो इस साल मेरे ऑलमोस्ट 10 से ज़्यादा मार्क्स हैं। और पिछले साल मुझे इंटरव्यू में भी बहुत कम मार्क्स मिले थे, क्योंकि उन्होंने जो सारे क्वेश्चंस थे वो मेरे ग्रेजुएशन पे पूछे थे और उन्होंने मुझे ऑलमोस्ट 40 से भी नीचे मार्क्स दिए थे, 38 या 39 करके कुछ दिए थे शायद। लेकिन इस साल जो मेरा स्कोर है, अगर आप देखोगे 42.93 है। और मुझे मेंस में जो स्कोर है वो 82.5 है। और अगर आप इसमें से अभी कैलकुलेट करके इंटरव्यू के मार्क्स निकालोगे तो 68 to 70 के बीच में जाते हैं कुछ तो। सो इस बार मुझे इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स मिले हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। सो अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी जानना चाहोगी कि मैंने इंटरव्यू में अच्छा कैसे स्कोर किया या फिर मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था या फिर इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, तो मैं आपसे इसी चैनल पे वो शेयर करूँगा। अगर आप चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है। थैंक यू।